बच्चों, आप देख रहे हैं हेलन केलर को। इनका पूरा नाम हेलन एडम्स केलर है। इनका जन्म 27 जून 1880 को अमेरिका के एक स्टेट जिसका नाम अलबामा है, वहाँ के एक शहर में हुआ था जिसका नाम टस्कम्बिया था। जब हेलन का जन्म हुआ तब वो एकदम स्वस्थ थी, लेकिन 19 महीनों के बाद वो बीमार हो गई और उनकी बीमारी का पता ठीक से चल भी नहीं पाया था। उस बीमारी में उनकी नज़र, उनकी जुबान और उनकी सुनने की शक्ति चली गई। हेलन केलर के माता पिता के सामने एक चुनौती आ गई कि अब ऐसा कौन सा शिक्षक होगा जो हेलन केलर को अच्छी शिक्षा दे पाए और हेलन केलर को और उनकी भावनाओं को समझ पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हेलन केलर सामान्य बच्चों से भिन्न थी। इसके बाद उन्हें आखिरकार एक शिक्षक मिल ही गई जिनका नाम था एनी सुलिवान। इन्होंने हेलन केलर के जीवन में आकर इनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने हेलन केलर को हर तरह से शिक्षा प्रदान की, जिसमें उन्होंने मैनुअल अल्फ़ाबेट और ब्रेल लिपि का यूज़ करके हेलन केलर को शिक्षा देने की कोशिश की। हेलन केलर ने बहुत जल्दी ही अच्छे परिणाम देने शुरू कर दिए और हेलन केलर के द्वारा सबसे पहला शब्द जो सीखा गया था वो था वाटर, मतलब पानी। खैर, जैसे तैसे संघर्षों का दौर बीतता गया और हेलन सीखती गई और एक तरह से हेलन केलर ने राइट हम्सन स्कूल फॉर डेफ से अपनी जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, प्रारंभिक शिक्षा थी, वो पूरी कर ली। प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने के बाद अब हेलन केलर अपने आप को अकेला समझने लगी, क्योंकि उनकी जिज्ञासा थी कि वो भी सभी की तरह पढ़ाई करें। इसके लिए आगे 1902 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए हेलन केलर ने रेडक्लिफ कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ पर हेलन केलर सामान्य छात्रों के साथ ही पढ़ने लगी। यहाँ पढ़ते पढ़ते हेलन केलर को लिखने का शौक जगा और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। हेलन केलर ने उस दौर में एक ऐसी पुस्तक लिखी जिन्होंने उनको बहुत बड़ी उपलब्धि दिलाई और उस पुस्तक का नाम था द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। छोटे छोटे बच्चों के सिलेबस में ये पुस्तक पढ़ाई भी जाती है। अपने जीवन में संघर्षों के ऐसे दौर को पार करके हेलन केलर ने समझ लिया था कि जीवन में यदि संघर्ष किया जाए तो कोई काम ऐसा नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते हों। यही सोच लेकर हेलन केलर ने समाज के हित के लिए कदम बढ़ाया और वो अपने ही जैसे और लोगों को जागरूक करने निकल पड़ी और वो अमेरिका की एक बहुत फेमस राइटर और एक पब्लिक स्पीकर भी बनी। हेलन केलर के जीवन से हमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। साथ ही हम ये भी सीखते हैं कि जीवन कठिनाइयों से कितना ही क्यों ना भरा हो, लेकिन अगर एनी सुलिवान जैसे टीचर्स हमारी लाइफ में आते हैं तो वो हमारे कठिन जीवन को भी बहुत आसान बना देते हैं। एनी सुलिवान एक साधारण शिक्षिका नहीं थी। जिस दिन से वो हेलन केलर के जीवन में आई, उन्होंने हेलन केलर का साथ मरते दम तक दिया। वो हमेशा हेलन केलर के साथ रहीं जब तक जीवित रहीं। तो हम इन दोनों की कैरेक्टर से बहुत